بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت سے ٹریک کی طرف. شکریہ آپ لوگوں کے ساتھ دینے کا. میں تال ہے پائل میں چھن چھن، ڈھولک میں تال ہے پائل میں چھن چھن، گھونگھٹ میں کوری ہے سہرے میں ساجن، جہاں بھی یہ جائیں بہاریں ہی چھائیں یہ خوشیاں ہی پائیں، میرے دل نے دعا دی ہے میرے یار شادی ہے، میرے یار کی شادی ہے، ڈھولک میں تال ہے پائل میں چھن چھن، گھونگھٹ میں کوری ہے سہرے میں ساجن، جہاں بھی یہ جائیں بہاریں ہی چھائیں یہ خوشیاں ہی پائیں، میرے دل نے دعا دی ہے میرے یار کی شادی ہے، میرے یار کی شادی ہے، میرے یار کی شادی ہے، میرے یار کی شادی ہے. ملی میرے یار کو بڑی پیاری جیت ملی میرے یار کو، پیار ملا پریت ملی میرے یار کو بڑی پیاری جیت ملی میرے یار کو، خوش ہے جو دل میں نے محفل، او خوش ہے جو دل میں نے محفل گیتوں سے سجاتی ہے، میرے یار کی شادی 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 ہے. نہیں جہاں پیار ہے، جس میں ہار جیت ہو وہ کہاں پیار ہے، ہار نہیں جیت نہیں جہاں پیار ہے، جس میں ہار جیت ہو وہ کہاں پیار ہے، لگ جگلے یار میرے اور لگ جگلے یار میرے میں نے دل سے سجا دی ہے، میرے یار کی شادی 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 ہے.
शुक्रिया दोस्तों का। हंस देगी तेरी चूड़ी कुछ दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चलें। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस शामिल करने वाले हैं। कुछ ज़रूरी काम से सोने की कोशिश हो रही थी। जुनैरा रियाज हमारे साथ रही, कहती हैं सॉन्ग की कलेक्शन अच्छी है। अभी तो कहानी शुरू ही है जुनैरा। प्यार मिला अच्छा जी, मुजम्मिल अब्बासी आपका बहुत शुक्रिया। सफ़ा सैफ आपका बहुत शुक्रिया। प्यार जीत फरवा हैदर थैंक्स अ लॉट प्रोग्राम पसंद करने का। साथ कहती हैं कि लास्ट आवर आखिरी वक्त पे काम करने की आदत है आपको। प्रीत मिली आसिम फारूक हमारे साथ रहे, बड़ी प्यारी जीत शुक्रिया आपका। मेरे यार को खुश है जो दिल मन महफिल मोहम्मद कमाल खान हमारे साथ रहे, कहते हैं सब काम पहले करके रखता हूँ। है मेरे यार की शादी 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 है अली आमिर हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जहां सेब हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि तमाम काम पहले करके रखता हूँ। अस्मा अली हमारे साथ रही, कहती हैं प्रोग्राम अच्छा है और आखिरी वक्त पे आखिरी दिन पढ़ा करती थी। मतलब आप पढ़ चुकी हैं क्या? वैसे क्या पढ़ती थी, पट्टियाँ पढ़ती थी या किताबें पढ़ती थी? रुबीना यासिर हमारे साथ रही, कहती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शुक्रिया रुबीना। प्यार है तहसीन इकबाल जिसमें हार जीत हो आपने डीपी अच्छी लगाई हुई है, आपने भी माइक पकड़ा हुआ है, खैरियत है। महरीन कमाल हमारे साथ रही, आपका बहुत शुक्रिया। जीत नहीं जहाँ प्यार है जिसमें हार जीत हो वो कहाँ प्यार है लग जगले यार मेरे और लग जगले हिना इकबाल आपका बहुत शुक्रिया। महफिश दस्तगीर कुछ ही दिन हुए हैं आपका प्रोग्राम सुनते हुए, अच्छा प्रोग्राम करते हैं, शुक्रिया महविश। नदीम इलाही हमारे साथ रहे, कहते हैं आखिरी वक्त पे काम करने का शौक है। इरफान अहमद हमारे साथ रहे, कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है, सब काम पहले करके रखता हूँ। अच्छा। मोहम्मद अवैस हमारे साथ रहे, शुक्रिया दोस्त इतनी सारी दुआएं देने का। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। अल्लाह ताला अवैस भाई आपको हंसता मुस्कुराता रखे और इसी तरह आप मेरा साथ देते रहें। साद उस्मान, इदरीस एहसन, बिलाल शब्बीर और उमर शहराज, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों ने कुछ नज़में सेंड की हैं, कंफ्यूज्ड कौन सी पढ़नी है। साथी सुन ले बोले जो ये अंगना ये मन जीवन प्यार के ही रंग में रंगना हंस देगी तेरी चूड़ी खनकेंगे कंगना साथी सुन ले रे शुक्रिया नाइला उस्मान। नवीद हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान रावलपिंडी से, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारा ये सॉन्ग ख़त्म हुआ चाहता है, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ, मेरा साथ दीजिएगा।
जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी। सो तैयबा खान सदुज़ई लिखती हैं लिसनिंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक दिन पहले बस जब पता कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो मतलब आप भी तैयबा खान आखिरी वक्त की पंछी हैं। जिस हसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जज़ाकल्लाह। तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे मैंने कोई वजीफ़ा बता दिया है। शुक्रिया आपके मैसेज का। सो जनाब हमारे यहाँ गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और गर्मी मतलब 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और यकीन करें पाकिस्तान में मुझे 30 या 34 पे शदीद पसीने आते थे, मतलब गर्मी फील होती थी। यहाँ 15 के बाद आपकी हालत बुरी हो जाती है 15 के बाद। और ठीक ठाक गर्मी पड़ना शुरू हो गई है यूके में। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि 3-4 साल में यहाँ आम लगा करेंगे। आपको मैं कीमतों का फ़र्क बताऊँ, पाकिस्तान में आमों की 12-13 केजी की जो पेटी थी आमों की, वो मैं मंडी से 350-400 की ले आता था, यानी आ जाती थी। मतलब ये रेट था 350 पीक जब अपने जोबन पे होते थे आम। तो यहाँ पे तकरीबन 8 to 10 pounds, मतलब 10 pound is equivalent to कितने होते हैं? जिस्म से जान तक पास तकरीबन इन निगाहों से दिल नहीं जी, मेरा हिसाब जवाब दे गया। असल में रेडियो पे इंसान कॉन्शियस बहुत होता है। जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हसी
हाँ जी, तकरीबन 2400 रुपए के कुछ 6 आम मिलते हैं, 6 भी नहीं 5 आम। मैं रुपयों की बात कर रहा हूँ, 2400 रुपीज़ के सिर्फ 5 आम मिलते हैं। अंदाज़ा करें कहाँ 350-400 की पूरी आमों की पेटी, ये चलें 400 की ना करें तो आप 600 की करते हैं, 600 की नहीं करते 800 रुपए की करते हैं। ये मैं कुछ 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब ज़्यादा बढ़ गए होंगे कीमत, लेकिन यहाँ 2400 रुपये में सिर्फ 6 या 5 आम मिलते हैं। और सोने पे सुहागा। और यहाँ के लोग वो 6 आमों की छोटी सी उसके जो बॉक्स होता है उसको पेटी कहते हैं। क्या दिन थे कि गर्मियों में बाल्टी में बर्फ़ में पानी में बहुत सारे अनवर अठूर आम रख के खाने का अपना ही मज़ा हुआ करता था। जिन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी उनको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जो इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सके उनको शायद ना पता हो। मिस्ड कॉल लें जी, व्हाट्सएप पे भी मिस्ड कॉल। अच्छा जी, व्हाट्सएप के मैसेजेस क्या हैं? #18 ये क्या है जी? #18 के तो जनाब ये थे कुछ आप लोगों के मैसेजेस। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए। जिंदगी बन गए हो तुम ट्रैक आप एंजॉय करें। हमारा आपका राब्ते का नंबर है 00447592854226। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? तैयबा खान सुदरई बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। रावलाकोट से या रावलपिंडी से? अच्छा, वैसे अजीब हूँ इत्तेफाक है, रावलाकोट से, फिलहाल हैं रावलपिंडी से। हैं जी आप जी। रावलाकोट से, होती आप रावलपिंडी में हैं, एक्सेंट आपका पश्तून है और सदोज़ई मेरा ख्याल है अफगानिस्तान से हैं। यानी बस 5-6 कौमों को आपने मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्या हाल है आपके? बड़े दिनों के बाद आपने कॉल किया। ज़रूरी काम से पढ़ी थी आप? जी, काफी दिनों बाद प्रोग्राम सुना है। अच्छा, जी मैंने कहा ज़रूरी काम से पढ़ रही थी आप? बस कुछ मसरूफियत थी। पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है या अभी जारी है? वो तो कब्र तक नहीं खत्म होने वाली। नहीं, ये कौन सी पढ़ाई, कोई वजीफा कर रही हैं आप? बस ऐसा ही है। या किसी को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, फिलहाल तो इतनी लंबी पढ़ाई तो ऐसा या कुछ किसी को नहीं है। पढ़ा जाए तब होती है, वरना वो जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि बस दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, अच्छा, दोनों चीजें तो फिर कोई शादी चलती रहती ब्याह है। के मामला चल रहे होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनका तो कहीं दूर तक चांस ही नहीं है। अच्छा, क्यों, खैरियत है? सप्ली आ गई है? नहीं नहीं, वो भी नहीं आई। अच्छा, नहीं वैसे चलें, अच्छी बात सप्ली आ जाए तो फिर तो शादी हो जाती है। है।
अच्छा, ये नहीं, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? घर वाले कहते हैं तंग आ जाते हैं पढ़ा पढ़ा के, इसलिए कहते हैं इससे बेहतर है शादी करा दो। हाँ ना, पढ़ाई आसान थोड़ी ना है आजकल। हाँ ये भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तक पढ़ाई आपकी चल रही है? वैसे आपस की जी बात जी है, बिल्कुल। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग होती है 4.5 साल की। तो जो मेरे रिश्तेदार थे जिनको नहीं पता था कि इंजीनियरिंग कितने साल की होती है, तो वो जब भी आओ, जिस साल आओ, क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर। वो तेनू 3 साल हो गए ना, तेरी इंजीनियरिंग ही नहीं मुकती। मतलब उनको बंदा क्या बताए कि ये पूरा 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है लेकिन जिनको नहीं पता उनको नहीं पता और वो आगे से बेइज्जत करके जाते थे, 3 साल से एक ही क्लास में अटके हुए हो। कोई यही हिसाब तो आपका तो नहीं है? हम्म, नहीं, मैंने दरमियान में 1 साल तो गैप दे दिया था, मैंने अभी एडमिशन लिया है। अच्छा, अभी दोबारा दोबारा, लेकिन आप तो मुझे कोई पिछले 200 साल से सुन रही हैं। और ये भी बस मैं बता दूं, ये भी वो मैं भी बता दूं, चलती आ रही है ना। हाँ मैं ये भी बता दूं कि मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा और आपने अभी लड़कपन नहीं छोड़ना है ना, ये भी एक हकीकत है। अब ये है कि मैंने आपको मैट्रिक में सुनना तो शुरू नहीं किया था ना। अच्छा, जिन्होंने मैट्रिक में सुनना शुरू किया था वो आज 10 साल बाद भी मैट्रिक में ही है। अब ऐसा भी जुल्म नहीं है। नहीं, मैं अमूमन मेजॉरिटी की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मतलब खवातीन की, लड़कियों की, सॉरी खवातीन कह दिया मैंने, यंग लड़कियों की उम्र नहीं बढ़ती, कुछ कर लें। अच्छा, ये भी सही है, ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि आप अपने आप को किन लोगों में शुमार करती हैं? जो लोग वक्त पे सारे अपने पेपर्स, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फॉर्म बे, फलाना फलाना, बर्थ सर्टिफिकेट, हर चीज़ तैयार रखते हैं, या फिर ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ है फिर भागते हैं? मैं तो बिल्कुल एंड पे ही करती हूँ। और एक मजे की बात ये है कि पिछले दिनों मेरा एक टेस्ट था हाँ हाँ। एक जगह पे, तो वहां पे मैं गई तो मेरा टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास बीएससी की सनद नहीं थी। तो वो कहते हैं अच्छा आपने 18 में कंप्लीट की थी, 19, 20, 21, 22, अल्लाह की बंदी 4 साल हो गए अभी तक क्यों नहीं ली है? वैसे आपस की बात है, मुझे हो गए हैं 15 साल हो गए मैंने भी नहीं ली। तो 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 मैंने कहा डीएमसी तो ओरिजिनल ली है ना, ये भी बड़ी बात है। तो वो बात है कि मैंने अभी तक वो नहीं ली। सही, ऐसा मैं अच्छा, बिल्कुल आखिरी टाइम में काम करने वाली हूँ। इस लिहाज से ये मुल्क अच्छा है। यहाँ पे अमूमन बच्चों के साथ ये होता है कि आपकी जितनी एज है उसी हिसाब से वो आपको उसी क्लास में दाखला दे देते हैं, बजाय इसके कि हमारे यहाँ तो इतना सख्त, खैर चलता रहता है। यहाँ पे मतलब आसानियाँ हैं पढ़ने वालों के लिए, बहुत आसानियाँ हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 70 साल की एज में भी डॉक्टर बन सकते हैं या पायलट बन सकते हैं, अगर आप में इतनी इस्तिताअत है, यानी आप फिट हैं तो। हिम्मत है। हाँ, तो फिट हैं तो वो यहाँ पे पढ़ाई, और ये लोग जो, जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन ये लोग डिग्रीज भी नहीं देखते, ये कुछ प्री रिक्विजिट कोर्सेज होते हैं जो कि आपको करवा के, या बेसिकली कोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वो कोर्सेज आप कर लें तो आपके वो जो प्री रिक्विजिट्स हैं जो वो पूरे हो जाते हैं। आपको वो कर लिया है एमए तो कर लो मैट्रिक भी, वो वाला हिसाब यहाँ नहीं है। तो अच्छा है, होना भी ऐसा चाहिए। हाँ, आपकी कैपेबिलिटी पे आपको जज करते हैं, ये बहुत प्यारी बात है इस मुल्क की। और हमारे वहाँ पे इसीलिए तो वो लोग आगे हैं इतना। हाँ, वहाँ पे आप एमए कर लेते हैं, मैट्रिक पास नहीं होता आपका। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आप आखिरी वक्त पे काम करने वाली लड़की हैं? बिल्कुल, बहुत ही आखिरी वक्त में, यानी पेपर होगा तो एक दिन पहले पढ़ना है, उससे पहले अच्छा, बिल्कुल नहीं पढ़ना। 3 छुट्टियां हैं तो तब भी एंड पे पढ़ना है। आपका शुमार उन लोगों में तो नहीं होता जो पेपर्स के दिनों में किताबें खरीद रहे होते हैं इस्लामियात की या पाक स्टडीज की? ऐसा ही होता है, एक दिन पहले पता चल रहा होता है अच्छा वो नोट्स भी कॉपी करवाने थे, वो भी करवाने थे, वो भी करवाने थे, मैंने तो एक ही करवाए। अच्छा, आप सिलेक्टिव स्टडी करती हैं या थॉरो? बस कुछ कुछ सिलेक्टिव सा, कुछ बस मेन चीजें, जहां दाव दरमियान में से खुद ही लिख लें। वैसे माशाल्लाह कितना सच बोल रही हैं। क्रिएटिव थिंकिंग। आई लाइक इट, मतलब मुझे अच्छा लगा। वो जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है तो वो फिर उसके मुताबिक मार्क्स भी फिर वैसे ही मिलने होते हैं, मार्क्स देते हैं, क्या छुपाना। अच्छा,
कोई ना कोई कहीं न कहीं अभी मेरी अब आज वैसे बात ये है कि आखिरी टाइम में आपने आखिरी दिन में आपने कितना एक पढ़ना होता है, अब ये तो फिर आप एक चीज को तो लेकिन पढ़ नहीं सकते, बस ठीक तैयब है। तैयबा ये देखें कि आखिरी दिन पढ़ के अगर पास हो जाते हैं तो हाउ कैपेबल यू आर या वी आर कि हम कितने अक्लमंद हैं कि एक दिन पढ़ के पूरे साल का हम कोर्स क्लियर कर लेते हैं। क्लियर, मैं क्लियर की बात कर रहा हूँ। हम अगर घंटा घंटा सारा साल पढ़ें तो टॉप से भी आगे निकल जाएं। हम्म, हर सेमेस्टर में ये होता है कि पेपर्स में हमें ये होता है कि हाँ जी हम अगले सेमेस्टर में बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी नौबत कभी आज तक आई नहीं है। ऐसा ही है और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। ये तकरीबन 80% लोगों का यही हाल है, हम जैसे लोगों का। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवेज बहुत अच्छा लगा चले तैयबा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, इसी तरह खुश खुश रखें और ये गले की जो खराश है इसको भी ख़त्म करे। ठीक है, चलिए अपना आमीन बहुत और कुछ कहना आमीन, चाहेंगी ठीक हो आप? गया। जी नहीं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे जी जनाब, गुनगुनाती रही, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। किसी से जिसे हम बढ़ते हैं एक अदद नज़्म की तरफ और मेरा साथ दीजिएगा। शुक्रिया जनाब साथ देने का। मुलाहिजा कीजिएगा, कोशिश करता हूँ क्या खूब लिखा है किसी ने। कभी मायूस मत होना, वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पन्नों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है। नीयत तुलती है पल्लड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी
ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। पहले कभी हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये, कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ हाँ कुछ तो होने लगा। महबूब चाहत की राहों में मिलके, महबूब चाहत की राहों में मिलके, पूरे हुए सारे अरमान दिल के। अब सनम दरमियां ना रही दूरियां तेरी, जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। पहले कभी हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, जी जनाब, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने शुक्रिया साथ देने का। हाँ कुछ तो होने कुछ तो होने लगा ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ कुछ तो होने लगा। शदीद कुछ तो होने लगा। जंग चलती है मेरे और कंप्यूटर के दरमियान। कुछ तो होने कंप्यूटर अपनी मर्जी से गाने चलाता है और मैं इन भाई साहब को बताता हूँ कि भाई मेरी मर्जी चलनी चाहिए, सारा चक्कर ही मर्जी का है। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ, मेरा साथ दीजिएगा। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों
शुक्रिया तमाम दोस्तों का। आप लोगों की रिक्वेस्ट्स ऑन एयर जा रही हैं। नेक्स्ट ट्रैक है जी जग सुना सुना। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, सुना लागे रे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम हैं प्यार के बिन, हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। शुक्रिया दोस्तों का। आप लोगों की फरमाइश पे एक और नज़्म आप लोगों के पेशे खिदमत करता हूँ। पत्थर चेहरे, जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, फिर भी इंसान गलती का पुतला है। मारा मारा क्यों राहों में तू आवारा, ये मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ और हमेशा गलतियाँ करता हूँ, हासिल लेकिन आप लोगों की चाहत है, खलूस है जो टूटे कोई कि मेरी गलतियों को जग या तो सारे रल के बताते हैं या फिर कोई भी नहीं बताता। रहे ना जब अपना, जग सुना वैसे मैं समझता हूँ कि सुना है तो गलतियों से इंसान सीखता है। ये क्यों हो क्रिटिसिज्म सारी ज़िंदगी चलता रहता है, जब ये लेकिन क्रिटिसिज्म के ऊपर अगर आप ज़िद में आ जाएं तो सबसे ज़्यादा
آپ اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. لوگ تو پرواہ نہیں کرتے, وہ صرف کرٹیسائز کر کے نکل جاتے ہیں, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کرٹیسزم کو کیسے لیتے ہیں. پازیٹیو طور پہ, مطلب اگر عام فہم زبان میں کہا جائے تو تانوں کو آپ کیسے لیتے ہیں. کچھ لوگ ضد میں آ کے باقی زندگی بھی اپنی تباہ و برباد کر لیتے ہیں, لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے اوپر جو کرٹیسزم ہے اس سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ضد میں آ کے ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور جو کچھ بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کسی نیگیٹو اسپیکٹ میں نہیں کر رہا, میں پازیٹیویٹی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. سو آپ کا شکریہ. ہم بڑھتے ہیں جناب ایک اور خوبصورت سی نظم کی طرف, سو میرا ساتھ دیجیے گا. منیر نیازی صاحب کی یہ نظم ہے. اور اس کا عنوان ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا. کیا خوب کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. مدد کرنی ہو اس کی, یار کی ڈھارس بندھانی ہو, بہت درینہ راستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو, کسی کو یاد رکھنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ, اس کو جا کے یہ بتانا ہو, بہت دیر کر دیتا ہوں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. کیا جانے تیرے بن جی نہ سکیں گے, تو کیا جانے تیرے بن جی نہ پائیں گے, تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے, تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے, تو کیا جانے تیرے بن جی نہ سکیں گے, تو کیا جانے تیرے بن جی نہ پائیں گے, تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے, تو کیا جانے تیرے بن مر جائیں گے. نہ جانا جا رے میرے دل کے سہارے, مجھے چھوڑ کے
रुख मोड़ के तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। तेरे बिन ऐसे उजड़े ना कोई रब्बा, ऐसे बिछड़े तो ये जान भी उछड़े फिर सांस ही उखड़े कहूँ किसका ये दुखड़े मेरी जान के टुकड़े, वो सारी दुनिया से प्यारे हम रो हारे, हाथ जोड़ के सब छोड़ के तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे, दुआ दे या तू जहर पिला दे पर यूं ना सजा दे, और देख तू आके मानी दुनिया खुदा रे, तुझे छोड़ के मुंह मोड़ के तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने ला 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 ला, तू क्या जाने यार, जी तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे। काश कि तू ये बातें समझ सकता, काश कि तू मेरा साथ दे सकता। जी जनाब, हमारा ये सॉन्ग ख़त्म हुआ चाहता है। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप लोगों का शुक्रिया साथ देने का। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेरा जहां सॉरी। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। मेरा जहां जो
हर एक खुशी ने मुझे छुआ बना लूं तुझको मैं अपना रहनुमा तेरा रहूं मैं हमेशा यही दुआ हो जहाँ से तुझको छुपा लूं मैं तू पास आ मेरा जहाँ जो तेरा हुआ हर एक खुशी ने मुझे छुआ बिछड़ गया जो संसार मिला दे मेरा यार मिला दे एक बार मिला दे डूबे हुए को अब पार करा दे मेरा यार मिला दे एक बार मिला दे तरस गया हूँ मेरी प्यास बुझा दे मेरा यार मिला दे एक बार मिला दे हार गया हूँ मुझे फिर से जिता दे मेरा यार मिला दे एक बार मिला दे याद है ना तुम्हें एक दिन हाथ हम जी जनाब, आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आन पहुंचा है। शुक्रिया आप लोगों के साथ देने का, सराहने का। दिल अच्छा, कुछ को बनाया खुदा लोग लिख रहे हैं कि इस खुदा के ही था इंटरनेट की वजह से शो मिस हो गया। सो जनाब कोई बात नहीं, जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा मैं आप लोगों के साथ दूंगा, और जब ना चाहा तो फिर नहीं दूंगा। सो अपने आप को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो जहाँ से तुझको छुपा लूं मैं टेक अ डीप ब्रेथ, और साथ देने का शुक्रिया। आप लोगों के खलूस, आप लोगों की चाहत और आप लोगों की मोहब्बत का मैं तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उस पाक ज़ात का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस लायक किया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ थोड़ा सा आप लोगों का साथ दे सकूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आजकल दुआओं की अशद ज़रूरत है। ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ पे ले आई है जहाँ आज से 20 साल पहले ज़िंदगी शुरू की थी। सो अब दोबारा से फिर से उसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ से हम गुज़रे थे। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत रहेगी। शुक्रिया साथ देने का, एंड आई लव यू ऑल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते एक छोटी सी अर्ज़ आप तमाम दोस्तों से करता हूँ कि अपने माँ बाप का, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। सोच इस उम्मीद के साथ कि जो सलूक आज अपन के साथ करेंगे कल को यही आपके साथ होगा। फिर न कहिएगा कि वसीम गिलानी ने आपको याद दहानी नहीं कराई थी। चाहे आपके वालिदैन आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उनका एहतराम हमारा मज़हब सिखाता है। सो ये ज़िंदगी मुकाफ़ात अमल है। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे यानी वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे आप लोगों से फिर मुलाकात रहेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 to 9 इन यूके, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि टाइम चेंज हो जाएगा, 11 से 1 हो जाएगा, 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। ये लास्ट वीक है मार्च का। सो होपफुली पाकिस्तान
اور یو کے ٹائم کے درمیان 4 گھنٹے کا فرق رہ جائے گا. سو پاکستان کی آڈینس کے لیے بہتر ہو جائے گا. یو کے والے تو ویسے ہی ساتھ رہتے ہیں. سو جناب انہی الفاظ کے ساتھ میری جانب سے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہنسو گے. کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو. تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہنسو گے. کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو. وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے مگر ایک بار آزما کر تو دیکھو. وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے مگر ایک بار آزما کر تو دیکھو. زمانے کو اپنا بنا کر تو دیکھا. زمانے کو اپنا بنا کر تو دیکھا. ہمیں بھی تم اپنا بنا کر تو دیکھو. زمانے کو اپنا بنا کر تو دیکھا. ہمیں بھی تم اپنا بنا کر تو دیکھو. خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ کہ ہیں آج ہم تم نہیں غیر کوئی. خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ کہ ہیں آج ہم تم نہیں غیر کوئی. شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں. شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں. ذرا رخ سے آنچل ہٹا کر تو دیکھو. شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں. ذرا رخ سے آنچل ہٹا کر تو دیکھو. جفائیں بہت کی بہت ظلم ڈھائے. کبھی ایک نگاہ کرم اس طرف بھی. جفائیں بہت کی بہت ظلم ڈھائے.
लगा कर तो देखो